गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं गाइस आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू वीडियो अकाउंट्स की चैप्टर नंबर 2 पार्ट। इसका पार्ट 2 है। जैसे हमारी अकाउंट्स की सीरीज चल रही है, मैं एक इसके बाद एक पार्ट और बनाऊंगा, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो हम इसमें भी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हमारे इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं। हम इसमें 10 पढ़ने वाले हैं। 10 बेसिक टर्म्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। मैंने 15 जो पढ़ाई थी वो उसमें हमने पहले पहले वाले पार्ट 1 में पढ़ाई थी मैंने। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है? तो सबसे पहले आता है ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड तो मैंने जैसे आपको बताया था, ट्रेड तो वो है। ट्रेड क्या है? ट्रेड एक व्यापार है, बिजनेस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। रिसीवेबल्स, अब जैसे मान लो हम हमें जैसे ट्रेड बिजनेस के लिए हमें कुछ भी लेना है, जैसे मान लो किसी से भी हमें कुछ भी लेना है, तो वो हमारा रिसीवेबल में आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल में आ जाता है हमारा। अब मान लो हमने किसी को सेल गुड्स करे और हमें पैसे लेने हैं, तो ये आता है हमारा, ये जो हमें जो पैसे लेने हैं वो हमारा रिसीवेबल में आता है। कुछ भी चीज आप रिसीवेबल से तो पता ही है आपको, रिसीव करना, कुछ भी सामान लेना, बिजनेस में हम कुछ भी सामान ले रहे हैं, किसी भी ले रहे हैं, तो वो आता है हमारा रिसीवेबल। पैसे पहला पॉइंट होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें आता है हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, इसमें आता है डेटर्स और आता है बिल रिसीवेबल। तो ये इसकी स्पेलिंग जो है देखो, DEBTORS है। इसमें बी जो है, ये जो बी है ये साइलेंट है, ये नहीं पढ़ा जाएगा इसमें। इसमें जो पढ़ा जाएगा डेटर्स पढ़ा जाएगा ये। अब डेटर्स क्या होता है? अब डेटर्स देखो वो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैंने किसी को, अब मेरा बिजनेस है, मैंने किसी को गुड्स सेल करे। अब उसने कहा मुझसे, अब उसने उधार माल खरीदा है मुझसे, उसने कहा मैं कुछ दिनों बाद दे दूंगा। तो वो जो सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे लिए डेटर्स है, क्योंकि क्यों मुझसे, मैं उससे पैसे लूंगा, इसलिए वो मेरा डेटर्स है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि एक एक्स है, एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड करे, गुड्स एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड करे, और वाई जो है एक्स के लिए, वाई जो है वाई इसके लिए डेटर्स है। एक्स के लिए वाई जो है वो डेटर है, क्योंकि वाई से वो पैसे लेगा, वाई से जो है पैसे आने वाले हैं। फिर आता है फिर हमारा जो बिल रिसेबल है। बिल रिसेबल हम आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। जब ये अभी जैसे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अभी समझ नहीं आएगा। हम जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसमें पूरा एक टॉपिक है इसका, बिल रिसेबल का। हम इसे आगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे, डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेड में आप ये समझ लो, ट्रेड में दो होते हैं, ट्रेड रिसेबल में डेटर्स और बिल रिसेबल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या है? ट्रेड जैसे बिजनेस में हम किसी को भी सामान, किसी को कुछ भी देना, सेल करना, तो ये होता है हमारा पेबल में आ जाता है। हमारा हमारा जो व्यापार है, बिजनेस है, हम भी किसी को भी कुछ भी सामान दे रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा बिल ट्रेड पेबल में। फिर उसके बाद आता है इसमें, इसमें भी टू टू पॉइंट्स है। सबसे पहला क्रेडिटर्स और आता है हमारा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स वो है, अब जैसे कि जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे कि मैंने जैसे आप यो बताया था आपको, एक्स ने वाई को गुड्स को सेल करा। तो अब इसमें ये होगा, जैसे अगर मैं किसी को गुड्स, जैसे कि मैंने किससे माल खरीदा, जैसे मान लो किसी, अब मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने थोक में बढ़े, मैंने ज्यादा माल खरीद लिया किससे, और उस शॉपकीपर से कह दिया कि मैं आपके पैसे कुछ दिनों बाद दे दूंगा। तो अब मेरे ऊपर वो हो गया, बर्डन हो गया पैसों का। तो सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे लिए क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि मुझे उसके पैसे देने हैं। इसीलिए जैसे एक्स के लिए, अब एक्स क्रेडिटर हो गया वाई के लिए। अगर जैसे अब ये मान लो एक्स जो है वो वाई से गुड्स परचेज कर रहा है, तो इसने पैसे नहीं दिए अभी, तो वाई जो है, अब एक्स के लिए वाई जो है वाई क्रेडिटर है। ठीक है, ट्रेड में, ट्रेड पेबल में दो आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब ये जो बिल्स पेबल है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने ये बताया था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आगे अच्छी तरह और डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होता है? अब कॉस्ट बहुत सिंपल है। कॉस्ट वो है, जैसे कि अगर हमने जैसे कुछ भी सामान खरीदा, जो भी चीज़ हमने उसके बदले दे दी, वो हमारी कॉस्ट हो गई। हमने जैसे हमने कोई भी गुड्स खरीदे, जैसे मशीनरी खरीदी हमने, फर्नीचर खरीदा, कुछ भी खरीदा अपने बिजनेस के लिए, हमने उसके लिए पैसे दिए, वो हमारी कॉस्ट है। ठीक है, फिर आता है हमारा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है? अब देखो डिस्काउंट तो जैसे भी आपने देखा होगा, अब जैसे मैंने मान लो मार्कर खरीदा है, मार्कर जो है वो 20 रुपीज़ का है।
अब इस पे जो, अब उसने 20 रुपीज पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% कितना हो गया, टू रुपीज हो गई। अब ये जो मार्कर मुझे पड़ा 18 रुपए का पड़ा डिस्काउंट के साथ। ये डिस्काउंट ये होता है, जैसे आपको तो पता ही है डिस्काउंट क्या होता है। फिर इसमें अब आता है डिस्काउंट में टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट तो वो है, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट वो है, जैसे अगर आप कहीं भी जैसे शॉप पे जाते हैं आप, उससे अगर आप सामान खरीदेंगे तो उसने एक कंपलसरी है कि उसे ट्रेड डिस्काउंट देना देना है। जैसे अगर आप इतना सामान खरीदेंगे तो मैं इस पे इतना डिस्काउंट दूंगा। जैसे कि आपने भी देखा होगा कहीं पे, जैसे अगर आप ज्यादा सामान खरीदते हैं तो वो आपको डिस्काउंट दे देता है। ये तो मिलना ही मिलना है, ये वाला डिस्काउंट जो है ये तो मिलना ही मिलना है। और ये कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने 20,000 का सामान खरीदा किसी शॉप से, 20,000 का सामान खरीदा, आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% उसने लिख रखा है शॉप वाले ने कि इस पे इतना माल खरीदा आपने 10% डिस्काउंट दूंगा, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। तो हमें 2,000 का 10% तो मिलना ही मिलना है। अब शॉपकीपर ने ये कहा मुझसे, अब शॉपकीपर ने जो था उसने मुझसे ये कहा कि अगर आप अगर अगर आप सारे पैसे अभी पे, अगर सारे पैसे आप अभी दे देते हैं तो मैं इस पे थोड़ा डिस्काउंट और दे दूंगा। अब जैसे उसने ये कह दिया, अब वो 10% डिस्काउंट और दे देगा। अब अब 10% डिस्काउंट वो और दे देगा, 18,000 पे 10% कितना हो गया, 1800 का, 1800 का डिस्काउंट और दे देगा वो। तो अब जो देखो, अब जो हमारा आंसर आया अब ये जो है हमारा, अब हमें जो पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, अब जो हमारे पैसे सारे बिल सारे डिस्काउंट काटने के बाद जो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में दो होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फिर उसके बाद आता है हमारा एंट्री। अब ये एंट्री क्या है, अब जैसे कि एंट्री तो देखो नॉर्मली अब हमारा जो अकाउंट बनता है पूरा, उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं। अब एंट्रीज जैसे, अब मान लो हमें अपने, जैसे हमारा जो एम्प्लॉई है उसे हमने सैलरी दी, हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली, वो हमारी एंट्री हो गई। किससे गुड्स हमने खरीदे, हमने एंट्री कर ली उसमें। जो भी चीजें हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, जिस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी हमारी एंट्री में आती है। ठीक है गाइस, अब जो हमारे आते हैं, अब हमारा आता है सबसे, फिर उसके बाद 6 पॉइंट जो आता है हमारा बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या है, तो ये बैड डेट्स जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरे जो बिजनेस है, अब मुझे किससे पैसे लेने थे, जैसे मैंने आपको बताया डेटर्स का कोई, मैंने उससे पैसे लेने थे तो उसने नहीं दिए, जैसे अगर वो लेकर भाग गया, उसकी डेथ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर वो जो पैसे नहीं दिए तो वो मेरे लिए बैड डेट्स हो गए, वो मेरे जो कंसिडर्ड होंगे वो बैड डेट्स होंगे। जैसे कि, जैसे मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई हैं, उनसे मुझे लेने थे 20,000 रुपये। अब मान लो उनकी डेथ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या वो मेरे पैसे लेके भाग जाते हैं, तो ये जो 20,000 रुपये हैं, ये मेरे लिए जो कंसिडर होंगे, ये होंगे मेरे लिए बैड डेब्ट्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट क्या है ये, अब इंसॉल्वेंट वो होता है जैसे कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, जैसे कि अगर वो उस कंडीशन में नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है कि वो मेरे पैसे पे कर दे, मेरे क्या किसी के भी, जैसे कोई से भी बिजनेस है उसके पैसे पे कर दे, कि वो उस कंडीशन में नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है, कोई ऐसा इशू है, इसे बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है सोलवेंट। तो सोलवेंट क्या है, अब ये सोलवेंट जो है, सॉल्वेंट देखो, अब जैसे कोई जैसे मैंने अभी बताया इंसॉल्वेंट, अब कोई ऐसा पर्सन है जो अपना कर्ज वगैरह सब चीज पे कर दे, अब किसी को भी जैसे सब चीज दे दे, तो ये जो आता है हमारा, ये आता है हमारा सॉल्वेंट। फिर उसके बाद आता है हमारा मर्केंडाइज। फिर उसके, ये मर्केंडाइज क्या है, हम जिसे इसे कंसिडर करते हैं गुड्स फॉर रीसेल। ये मर्केंडाइज जो होता है हमारा, गुड्स हमने खरीदे फिर बेच दिए, ये हमारा इसी से आता है। फिर आता है हमारा लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक क्या है, अब लाइफ स्टॉक जैसे हमारे बिजनेस में कोई एनिमल्स वगैरह यूज हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज यूज हो रही है जो लाइव है, मतलब जो जिंदा है, जैसे कि डॉग्स हो गए, पेट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई से भी, तो ये आता है हमारा लाइफ स्टॉक में। आई होप गाइज आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे, सारे बेसिक टर्म पर समझ आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। ओके, मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो।